तो एक गणतंत्र के राजा थे प्रसेनजीत। प्रसेनजीत पढ़ा होगा नाम आपने, लिच्छवी गणराज्य के शासक थे ये प्रसेनजीत। वो भगवान महावीर के पास जा रहे थे तो रास्ते में देखा कि एक राजा जिसका नाम प्रसन्नचंद था, ये वास्तविक घटना है, भगवान महावीर की रिकॉर्डेड घटना है, इसलिए इसको इतिहास मान के बता रहा हूं मैं आपको। उसने देखा वो राजा एक पैर के सहारे दूसरे पैर को पहले पैर पे रख के दोनों हाथ ऊपर करके हाथ जोड़ के प्रार्थना ध्यान मग्न हो रखा, पूरा एकदम अटल पत्थर की तरह पाषाण मूर्ति बन के खड़ा। उसने देखा यार ये राजा तो बड़ा ध्यान योग में बहुत गहराई तक चला गया है, तो समाधि अवस्था में आ गया। उसने काफी देर तक उसको देखा और फिर महावीर स्वामी जी के पास पहुंच गया। महावीर स्वामी जी और भगवान बुद्ध समकाल में हुए थे, एक ही साथ हुए थे, थोड़ा सा अंतर था। महावीर स्वामी जी थोड़े बड़े थे और बुद्ध थोड़े बाद में आए थे। दोनों ही भगवान थे, एनलाइटेंड थे। तो भगवान महावीर के पास जाते उनसे रहा नहीं गया। प्रसेनजीत ने कहा कि स्वामी जी मेरे को एक चीज बताओ, वो प्रसन्नचंद है ना, वो तो बहुत गहन ध्यान और समाधि में डूबा हुआ है, अगर आज की तार में उसकी मृत्यु हो जाए तो उसको क्या मिलेगा, कहां जाएगा, उसकी गति क्या होगी? तो महावीर स्वामी जी हंसे और कहे उसको 7वें स्तर का नरक मिलेगा। तो कहे महावीर स्वामी महात्मा जी आप तो संत हो, समझदार हो, आप कैसी बात कर रहे हो, वो तो ध्यान में और समाधि में डूबा हुआ और आप करो तो नरक में जाएगा 7वें स्तर के में। तो नरक होते हैं कि उसके 7 लेवल होते हैं। सबसे बुरा 7वें स्तर का होता है और 1 नंबर का सबसे पुअर स्तर का नरक होता है, और 7 ही स्वर्ग होते हैं। सबसे निम्न स्तर का स्वर्ग होता है 1 नंबर का और 7वें नंबर का सर्वोत्तम स्वर्ग होता है। तो यूं बात चलते चलते 5-1 मिनट बाद में प्रसेनजीत राजा ने फिर महावीर स्वामी जी पूछा अब वो मरे तो क्या मिले उसको? कब उसको 6ठे नंबर का स्वर्ग नरक मिलेगा। यूं बातें चलती गई और 5-5 मिनट के अंतराल पे पूछता गया और महावीर स्वामी जी कहते गए कि वो अब उसको 5वां नरक मिलेगा, फिर चौथा, फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला नरक मिलेगा। उसके बाद में 35 मिनट के बाद में 40 मिनट होते उसने कहा कि स्वामी जी अब बताओ अब क्या मिलेगा उसको? कहा अब उसको पहले स्तर का स्वर्ग मिलेगा। यूं करते करते 5-5 मिनट के अंतर पे वो जब 70 मिनट पहुंची तो उन्होंने कहा कि अब वो 7वें नंबर के स्वर्ग पे पहुंच गया। उसके 5 मिनट बाद में क्या अब वो मोक्ष को प्राप्त हो सकता है अगर अब वो मर जाए तो प्रसेनजीत ने कहा कि महाराज मैंने गिरगिट को रंग बदलते देखा है, वो बार बार रंग बदलता है, आप तो गिरगिट से भी ज्यादा बदल रहे हो। इतना भी कोई होता है क्या कि 7वें नरक से 7वें स्वर्ग में पहुंच गया? तो उसने कहा कि स्वामी जी आप हमें एक चीज बताओ, आपने ये इतने रंग कैसे बदले? ऐसा कैसे हो सकता है कि 70 मिनट के अंतर पे ही वो व्यक्ति 7वें नरक से 7वें स्वर्ग पे पहुंच गया? तो उसने कहा कि देख तुम जब आ रहे थे और तुम उसको देख रहे थे ना प्रसन्नचंद को, उस वक्त आपके 2 सैनिक भी आपके साथ चल रहे थे। वो ये क्या सोच रहे थे कि देखो क्या बेवकूफ राजा है, अपने परिवार को राजपाट को छोड़ के, छोटे से बच्चों को छोड़ के आके साधना करा, उनको अकेले छोड़ के आ गया। वो कितने परेशान है, उनके ऊपर तो पड़ोसी राजा ने अटैक कर दिया और इसके बेटे को भी बंदी बना लिया, इसकी पत्नी को भी बंदी बना लिया, और ये यहाँ तपस्या कर रहा, कितना बेवकूफ है। तो जब ये बात उस सैनिकों की उस प्रसन्नचंद ने सुनी तो क्रोध से खोल उठा कि मेरे राज्य में किसने आक्रमण कर दिया और मेरी पत्नी को बंदी बना लिया, अब तो मैं इनका वध करूंगा, मैं युद्ध करूंगा। तो मन ही मन में युद्ध की ठान ली, मतलब क्रोध आ गया मन ही मन में। उस किसके? प्रसन्नचित्त के, जो तपस्या कर रहा था। तपस्या करते करते उन सैनिकों की बात सुन के कि मेरे राजपाट को लूट लिया, मेरी पत्नी को बेटे को बंदी बना लिया, अब तो इस राजा को छोड़ूंगा नहीं मैं, तो मन में युद्ध कर लिया। मन में उस राजा के सैनिकों को मार दिया, उसके रथ को तोड़ दिया और लास्ट में राजा निहत्था हो गया। तब उसने सोचा इसको मारूं ऐसा कि इसका मुंह बिंद जाए। तो उसने सोचा कि मैं मेरा मुकुट लेकर के उसकी मारता हूं इसके। तो जब सिर पे हाथ लेके गया तब देखा कि सिर तो मुंडम मुंड हो रहा है। अरे मैं तो संत हूं, मैं कौन से युद्ध की बात कर रहा हूं, मैं तो मुनि हूं, मैं तो त्यागी हूं। तब उसको होश आया। तो महावीर स्वामी जी कहते हैं कि जब वो सैनिक बात कर रहे थे, जब उसके दिमाग में एक क्रोध आया कि मेरे परिवार को, राज्य को लूट लिया उसने आक्रमण करके, और जब क्रोध आया तब वो 7वें नरक में था।
और जब उसने ये देखा कि मैं तो मुकुट टटोला, मुकुट नहीं मिला और सिर गंजा मिला, तब उसको सातवां स्वर्ग था कि उसको एहसास हो गया, नहीं मैं तो संत हो गया, अब मेरा कोई परिवार नहीं है, कोई राजपाट नहीं है। तब वो सातवें स्वर्ग में पहुंच गया था। आपके मन में ये विचार आता है कि मैं टॉप करूंगा या करूंगी स्कूल को और मेरी क्लास को, तो कर सकते हो। ये विचार अगर बार बार लाते हो दिमाग में, बार बार इस पे वर्क करते हो, तो आपको ये विचार पढ़ने के लिए मजबूर कर देगा, क्योंकि सारी सृष्टि आपको सहयोग करेगी इस काम में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। और अगर आपके दिमाग में कुविचार आ रहे हैं तो आप कुविचारों की तरफ बढ़ जाओगे, क्योंकि वैसे ही विचार आपको आकर्षित करेंगे और उन्हीं विचारों में आप खो जाओगे। और ये जो आपका समय है ना, ये जो आपकी अवस्था है, सबसे भटकाव वाली अवस्था है। अगर इन 5 साल में या 10 साल में अपने विचारों पे नियंत्रण करना सीख जाओगे, उसके बाद में कभी नहीं भटकोगे। और अगर अब भटक गए तो कभी ठीक नहीं हो पाओगे। इसलिए अपने मन पे नियंत्रण करना बहुत जरूरी है।